हेलो फ्रेंड्स। जिस प्रकार बिना चबाए भोजन करने से भोजन का लाभ नहीं मिलता है, उसी प्रकार अगर आप बिना चिंतन किए पढ़ते रहेंगे तो पढ़ने का भी कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। वर्तमान समय में सूचनाओं का अंबार आपके पास है। क्या सूचना जरूरी है, क्या स्टडी मटेरियल आपकी जरूरी है जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचा दे, उसको भी चुनना एक आपके लिए चुनौती है, समस्या है। यानी कि सबसे पहले चुनाव इस बात का कीजिए कि क्या जरूरी है जो आपको पढ़ना है और क्या छोड़ देना सबसे जरूरी है। तो यहाँ पर जब एक बार आप डिसाइड कर लें कि ये चीजें हमें पढ़नी है तो उसे पढ़िए। पढ़ने के बाद उस पर चिंतन करिए, उसका रिवीजन करिए, अन्यथा आपकी मेहनत एग्जामिनेशन हॉल में बेकार जा सकती है। आप हो सकता है कि एग्जाम हॉल में जाकर कंफ्यूज हो जाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आने वाली किताब चलो जीत के दिखाएं का एक अंश। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तो आज है 2 अगस्त 2020। कल गलती से 1 जुलाई हो गया था और आप लोगों ने भाई कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच, सभी ने मुझे रिमाइंड करवाया कि कल 1 अगस्त है, 1 जुलाई नहीं थी। फिलहाल सबका जवाब देना संभव नहीं था। आज 2 अगस्त है, शायद मैं आज गलती नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एक बड़ी खबर के बारे में, देन आफ्टर लौट के आएंगे शिक्षक भर्ती वाली न्यूज पर। तो न्यूज ये है कि यहाँ पर यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा जो कि होनी है 9 अगस्त को, तो इसके लिए जो है पूरी तैयारी कर ली गई है और प्रवेश परीक्षा के सुचारू संचालन की सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो, इस हेतु प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश शासन जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों की सुरक्षा हेतु सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वर्तमान में कोविड-19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त प्रोटोकॉल और निर्देशों का पूर्ण पालन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रत्येक परीक्षार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग व सभी परीक्षा कक्षों और फर्नीचर इत्यादि की सैनिटाइज कराने की पूरी व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर जो मार्केबल बात है वो ये है कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक निजी यातायात, टेम्पो, टैक्सी, ओला, उबर, प्राइवेट और सरकारी बसें इत्यादि 8 और 9 अगस्त को सुचारू रूप से चलती रहेंगी। सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र के साथ आवागमन की समुचित अनुमति सरकार द्वारा दे दी गई है। तो अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए निर्भय होकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020-22 बीएड की जो परीक्षा होनी है उसमें वो सम्मिलित हों। आयोजक विश्वविद्यालय उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु पूर्णतया जागरूक है तथा सभी वांछित व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। तो ये प्रोफेसर अमिता वाजपेयी राज्य समन्वयक जेईई बीएड 2020 का ये प्रेस नोट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से ये जारी किया गया है। और इससे संबंधित जो सोशल मीडिया में और जो न्यूज चल रही है उस पर भी एक नजर डालते हैं। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, 9 अगस्त को होगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020। लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों के लिए विशेष व्यवस्थाएं जो है वो की है। परीक्षा केंद्र पर गाइडलाइन का पालन करना होगा और कराना होगा। सभी परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 8 और 9 को सभी सार्वजनिक वाहन जो है वो चलेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुरोध पर यूपी सरकार ने इसे अनुमति दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय यूपी में ही बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 जो है आयोजित करवा रहा है। तो इसे देखते हुए सरकार ने भी अब अनुमति दी है। 8 और 9 को सभी सार्वजनिक वाहन जो है वो चलाए जाएंगे। 9 अगस्त को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 आयोजित होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों के लिए विशेष व्यवस्थाएं जो है वो कर रखी है। परीक्षा केंद्र पर गाइडलाइन का पालन करना भी होगा और कराना भी होगा। सभी परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी जो है वो की जाएगी। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ने वाला है वो निश्चित रूप से बीईओ की परीक्षा पर भी पड़ सकता है। और अभी तक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 अगस्त को जो परीक्षा होने वाली है यूपी पीसीएस 2019 की जो मुख्य परीक्षा थी उसको टालकर 22 सितंबर कर दिया गया है। लेकिन बीईओ के बारे में अभी तक यूपीपीएससी की ओर से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। और ये निर्णय जब लिया गया है तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि हो सकता है कि बीईओ के लिए भी इसी प्रकार की अनुमति मिल जाए। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से आज ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने मन से ये निकाल दें कि बीईओ की परीक्षा स्थगित होगी
और आप लोग अपनी तैयारी को ये मान के चलें कि 16 अगस्त को परीक्षा हो रही है और हो सकता है कि इसी तर्ज पर जिस प्रकार से बीएड की परीक्षा हो रही है इसमें भी अभ्यर्थियों की संख्या 4.5 लाख से एबव है, लगभग 5.5 लाख के आसपास, 5 लाख से कुछ लोग अधिक होंगे बीईओ में, तो लगभग संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है, तो बीईओ की परीक्षा भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि अब अपने मन से ये बात आप निकाल दें कि परीक्षा मतलब टलेगी। अभी तो फिलहाल ये आश्वस्त होकर चलें कि परीक्षा जिस प्रकार से बीएड की हो रही है उसी प्रकार से बीईओ की भी हो सकती है। तो आपके पास जो समय है, आज 2 अगस्त है, अभी शुरुआत है 2 अगस्त की, सुबह सुबह का समय है, आपके पास पर्याप्त समय है आज का भी। तो आपके पास जो भी समय है आप उसको रिवीजन में लगाइए और जो भी टॉपिक आपके छूट गए हैं उसको कवर करने में लगाइए। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट होगा उसकी मतलब उसका वीडियो और लेक्चर भी आपको दे दिया जाएगा, तो उसको भी आप लोग देखते रहिए। सभी को शुभकामनाएं। फिलहाल माइंड मेकअप बनाइए कि परीक्षा हो रही है, आगे चल के टल जाए ना टले वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बीईओ को मान के चलें कि 16 अगस्त को हो रही है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल परमिशन मिली है बीएड को, तो हो सकता है कि यही परमिशन बीईओ को भी मिल जाए, हो सकता है नहीं मिल भी सकती है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी अभी कोई सूचना नहीं है, तो जो सूचना है उसके आधार पर यही है कि बीएड की परीक्षा भी हो रही है और बीईओ की परीक्षा भी हो रही है। बाकी जो लोग तर्क करते हैं उनको तर्क करने दीजिए, जो लोग परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो लोग अपना स्टडी, अपनी पढ़ाई को गंभीरता से जारी रखें। अब बात करेंगे शिक्षक भर्ती में। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना का नोटिस मिला है, तो मामला है 68,500 शिक्षक भर्ती का, और एक आदेश आया था कोर्ट ने उनको 21 अगस्त 2020 तक 29 अगस्त 2019 को पारित कोर्ट के आदेश का पालन कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो सचिव 21 अगस्त को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने देवेश कुमार व 5 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एल.के. त्रिपुरायत और डी.के. त्रिपुरायत ने बहस की है। मामला यहाँ पर 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में है, जिसमें मेरिट और वरीयता क्रम से जिला आवंटन किया जाना था, किंतु कम मेरिट वाले अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया। शिखा सिंह आदि ने उसको चुनौती दी थी। तो 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 500 उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिल भूषण चतुर्वेदी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को अवमानना का नोटिस जारी कर 13 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने राम प्रवेश यादव की अवमानना याचिका पर दिया है। तो ये जो मैटर है वो 68,500 से जुड़ा हुआ है। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो बीईओ की परीक्षा के बारे में मैं बता चुका हूं कि आप जो है अपनी तैयारी को 16 अगस्त को मान के ही रखें, और परीक्षा हो भी सकती है, बिल्कुल संभावना बन रही है कि परीक्षा होगी। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIMs के जो कैट की परीक्षा होती है, सामान्य प्रवेश परीक्षा, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वेबसाइट है iimcat.ac.in, और 2 सत्रों में भारतीय प्रबंधन संस्थान 29 नवंबर 2020 को कंप्यूटर आधारित सामान्य प्रवेश परीक्षा 2020 जिसको कहेंगे आप कैट का आयोजन करेगा। कैट 2020 से के संबंध में जो सूचना है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजीकरण शुरू होगा 5 अगस्त से, पंजीकरण समाप्त हो जाएगा 16 सितंबर को, प्रवेश पत्र मिलेगा 28 अक्टूबर, परीक्षा है 29 नवंबर को और परिणाम आएगा जनवरी में। परीक्षा केंद्र का जो आयोजन होगा ये करीब 156 परीक्षा शहरों के परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। तो जो लोग कैट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन लोगों तक इस सूचना को आप लोग पहुंचा दीजिए। ठीक है, अगर आपके घर में भी कोई है जो कैट की तैयारी कर रहा है तो उन तक बताइए कि कैट की परीक्षा जो है वो 29 नवंबर को हो रही है, 5 अगस्त से आवेदन शुरू हो रहे हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी iimcat.ac.in या फिर studyvidgyanprakash.com पर। चयनित अभ्यर्थियों को समय से मिलेगी नियुक्ति। बात हो रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित होने के बाद अब नियुक्ति के लिए भटकना नहीं होगा। विद्यालयों की आवंटन सूची अब शासन और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया पर शासन की निगरानी रहेगी, साथ ही नियुक्ति के दौरान अक्सर होने वाले विवादों में भी कमी आएगी। इस बाबत अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को पत्र जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से
शिक्षकों के पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन की सूची केवल जिला विद्यालय निरीक्षकों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को ही प्रेषित की जाती है, क्योंकि शासन और शिक्षा निदेशक को यह सूची नहीं भेजी जाती है। तो मतलब ये कि अब जो आपको नियुक्ति मिलेगी वो आसानी से आपको मिल सकेगी। कई मामलों में तो अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं, मामला अब शासन या शिक्षा निदेशक तक पहुंचता है, तब उन्हें इस बात की जानकारी होती है। इसी के मद्देनजर अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ल ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को पत्र जारी किया है। और देखिए एक अच्छी खबर है, दिल्ली में अगर आपकी उम्र, सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपकी उम्र 25 वर्ष तक है तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। दिल्ली पुलिस में एसएससी 5846 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। किसके लिए? कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो एसएससी की ओर से 12वीं पास छात्रों के लिए ये एक अच्छा अवसर है। पदों की घोषणा के साथ ही आवेदन की शुरुआत भी हो गई है। तो 1 अगस्त से आवेदन चल रहे हैं, लास्ट डेट है 7 सितंबर। ऑफलाइन चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर होगी और बाकी जो है वो तो आप देख रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी 27 नवंबर को। आयु सीमा है 18 से 25 वर्ष और आयु सीमा की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। आवेदन शुल्क होगा 100 रुपए। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी ssc.nic.in पर, आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर जिनकी चाहत है पुलिस सेवा में जॉब करने की, दिल्ली पुलिस सेवा में, तो उनके लिए यह एक स्वर्णिम अवसर हाथ आया है। नई शिक्षा नीति नौकरी खोजने वाला नहीं, रोजगार देने वाला तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम करेंगे युवा। तो क्या है स्मार्ट इंडिया हैकाथन? तो दोस्तों, स्मार्ट इंडिया हैकाथन देश भर में छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को हल करने की एक पहल है। पहला संस्करण 2017 में हुआ था, जिसमें 42,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था। 2018 में यह संख्या 1 लाख और 2019 में 2 लाख हो गई। इस साल पहले दौर में 4.5 लाख से भी ज्यादा छात्र शामिल हुए हैं। इस बार ग्रांड फिनाले ऑनलाइन हो रहा है, जिसमें 10,000 से ज्यादा छात्रों के बीच 243 समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतियोगिता है। और यहाँ पर खबर यह है कि नई शिक्षा नीति नौकरी खोजने वालों की बजाय नौकरी देने वालों को बनाने पर जोर देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और तेजी से बदलती दुनिया में भारत को भी तेजी से बदलना होगा। और जो मुख्य लाइन है उसमें यह है कि पीएम ने कहा कि आज जीडीपी के आधार पर दुनिया के शीर्ष 20 देशों की सूची देखें तो ज्यादातर देश अपने गृह भाषा मातृभाषा में शिक्षा देते हैं। भारत के पास भाषाओं का अद्भुत खजाना है, आज दुनिया उसके लिए लालायित है। यह शिक्षा नीति भारत के ज्ञान के साथ साथ भारत की एकता को भी आगे बढ़ाएगी। पूरी शिक्षा नीति पर मैंने आपको वीडियो अवेलेबल करवा दिया था फिलहाल। तो आज का ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। तो सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप जो है हमें इन लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं। सारी आईडीज आपको मिल जाएंगी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। और दोस्तों, अगर आप सरकार तक या किसी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत आप लोगों ने सवाल किया कि सबसे आसान क्या है। सबसे आसान होता है कि आप ट्विटर पर संबंधित विभाग या संबंधित अधिकारी को सर्च करें और ट्वीट करके आप अपनी बात संबंधित अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पर तो आप स्टडी विद ज्ञान लिखकर ऐड लगा दीजिएगा और हमारा जो ट्विटर हैंडल है वो आपको मिल जाएगा। आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक पर भी अगर आप सक्रिय हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम है इस पर आपको सारी पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।